God's grace is sufficient for our every need. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे हर एक ज़रूरत के लिए पर्याप्त है। God has promised for his children in 1 Corinthians chapter 10 and verse 13. परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए एक वायदा दिया है, पहला कुरिन्थ उसके 10वें अध्याय के 13 वचन में, that he will never allow us to be tempted or tested beyond our ability to bear. कि वो कभी भी हमें परखे नहीं जाने देगा या प्रलोभन में नहीं पड़ने देगा जो प्रलोभन या परीक्षा हमारे सहने की क्षमता से बाहर हो। But with every trial or temptation, पर हर एक परीक्षा या प्रलोभन के साथ he will make a way to escape so that we can endure it. वो एक निकास का मार्ग या वहाँ से बच निकलने का मार्ग भी निकालेगा ताकि हम उसे सह सके। First of all, why does God allow trial and temptation to come into our life? सबसे पहले तो क्यों परमेश्वर अनुमति देता है किसी परीक्षा को या प्रलोभन को हमारे जीवन में आने की? It's something like our subjecting our physical muscles to resistance. ये बिल्कुल वैसा है कि हम अपने शारीरिक जो स्नायु होते हैं, जो मांसपेशियां होते हैं, उन्हें किसी प्रकार के विरोध का सामना करवाते हैं To make our muscles strong. ताकि हमारी जो मांसपेशियां है वो मजबूत बन जाए। All muscles in the human body are strengthened or developed through being subject to resistance. मनुष्य शरीर के हर एक जो मांसपेशियां है, जो मसल्स है, वो जब विरोध का सामना करते हैं तभी वे बढ़ते हैं। People lift weights when they run. लोग जो भारी चीजें हैं उन्हें उठाते हैं, Or use expandable springs. या वो जब दौड़ लगाते हैं तो किसी स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, Or any such thing. या ऐसी कोई भी चीज क्यों ना हो। Always the principle is subjecting your muscles to resistance. हमेशा सिद्धांत क्या है कि आपके जो मांसपेशियां है ना, उनको विरोध का सामना करवाया जाए। And as a result, the muscles become strong. और उसके परिणाम स्वरूप आपके जो मांसपेशियां है वो बहुत मजबूत या बलवंत हो जाती है। If you don't subject your muscles to resistance, अगर आप अपने मांसपेशियों को विरोध का सामना नहीं कराओगे तो you never become strong. तो आप कभी भी बलवंत नहीं बन पाओगे। You just become fat. Eating food by itself आप केवल मोटे बन जाओगे। does not make a person strong. केवल खाना खाने से अपने आप से एक व्यक्ति बलवंत नहीं बन जाता, It just makes him fat. वो केवल उसको मोटा बना देता है। And there's a world of difference between a fat person and a strong person. और इसलिए एक मोटे व्यक्ति में और सामर्थ्य से भरे व्यक्ति में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। Apply this spiritually. आप इसको आत्मिक तौर पर लागू करके देखिए। Getting a lot of Bible knowledge just makes you spiritually fat. बहुत ज़्यादा बाइबल का ज्ञान इकट्ठा करना, संगठित करना, ये केवल आत्मिक तौर पर आपको मोटा बना देता है। And fat people are actually weaker than thin people. और जो मोटे लोग होते हैं वो पतले लोगों से देखा जाए तो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। And a lot of people with a lot of Bible knowledge are pretty weak spiritually. और कई लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा बाइबल का ज्ञान है, आत्मिक तौर पर ये तो बहुत ज़्यादा निर्बल लोग हैं। They still lose their temper. उनका अभी भी वे गुस्से पे काबू नहीं कर पाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। They still lust with their eyes वे अपने आँखों से लालसा करते हैं, स्त्रियों पर कुदृष्टि डालते हैं, and commit many other sins despite all their Bible knowledge. और वो कई अन्य पाप करते हैं इसके बावजूद कि उनके पास बहुत ज़्यादा बाइबल का ज्ञान है। Are they strong? क्या वे मजबूत है क्या? Certainly not. निश्चित तौर पर नहीं, They are fat. वे मोटे हैं केवल। But God allows us to face trial and temptation और परमेश्वर अनुमति देता है कि हम परीक्षा का सामना करें, प्रलोभन का सामना करें, so that we can become strong. ताकि हम मजबूत बन जाए। And He has promised us that He will never allow us
to be tested beyond our ability to bear. और उसने हमसे ये वायदा किया है कि वो कभी भी हमें परखे नहीं जाने देगा, प्रलोभन में नहीं पड़ने देगा, हमारे सहने की क्षमता से बढ़कर या उससे बाहर हमें नहीं परखा जाने देगा। That's a wonderful promise. ये एक अद्भुत वायदा है। That means if I face a particular trial, see a particular trial coming into my life, इसका मतलब अगर मैं देखता हूँ कि मेरे जीवन में कोई विशेष बहुत ही कठिन परिस्थिति आ रही होगी तो I need never say to myself, oh, this is too much for me. मुझे कभी भी अपने आप से ये नहीं कहना होगा, अरे बाप रे ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। No. नहीं, Nothing is too much for me. मेरे लिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। It's within my ability to bear it. मेरे सहने के क्षमता के अंदर ही वो है। If I don't believe that, I'm accusing God of having less sense than an ordinary school teacher. अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो मैं परमेश्वर पर ये दोष लगा रहा हूँ कि एक आम या मामूली जो स्कूल का शिक्षक है उससे कम समझ है परमेश्वर में। And I'll tell you why. और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ। If a student is studying in the 5th standard, अगर कोई बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है तो the school teacher in his class will not give him an 7th standard question paper. वो शिक्षक जो है वो कभी भी उसको 7वीं कक्षा का प्रश्न पत्रिका नहीं देगा। No. कभी नहीं। That school teacher has got wisdom to give that child a 5th standard question paper. उस स्कूल के अध्यापक में इतनी समझ है कि वो उस बच्चे को केवल 5वीं कक्षा का ही प्रश्न पत्रिका दे। Because it knows, that teacher knows that this student is not capable of answering a 7th standard question paper. क्योंकि ये शिक्षक जानता है कि उसका विद्यार्थी ये 7वीं कक्षा का जो प्रश्न पत्रिका है उसको नहीं लिख पाएगा, उसके उत्तरों को नहीं दे पाएगा। So it's the same with trial. और परीक्षा के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। God will not allow you to face a 7th standard trial if you are in the 5th standard, right? परमेश्वर कभी भी आपको 7वीं कक्षा के परीक्षा का अनुभव नहीं करने देगा, सामना नहीं करने देगा अगर आप इस समय 5वीं कक्षा में हो तो। And therefore, when you face a trial, if you say this is too much for me, और इसी वजह से अगर आप किसी परीक्षा का सामना करते हो और उस परीक्षा का सामना करते हुए आप कहते हो कि नहीं नहीं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, you're actually accusing God of having less sense than a school teacher. फिर आप परमेश्वर पर यह दोष लगा रहे हो कि उसके अंदर एक मामूली स्कूल के शिक्षक से भी कम समझ है। And I'll tell you something, it's और मैं आपको कुछ बताना चाहता the हूँ, devil who makes you think like that. और शैतान ही है जो आपको मजबूर करता है कि आप इस प्रकार से सोचें। Because the moment you think like that, you already failed. क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो तो आप पहले ही असफल हो चुके हो। You have programmed yourself for failure आपने अपने आप को असफलता के लिए तैयार कर लिया है by saying this is too much for me. ये कहते हुए कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। Now, I want to say to you, no trial is too much for you. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी परीक्षा आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। If you're a child of God, अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो God determines what type of question paper you get, परमेश्वर ये तय करता है कि किस प्रकार की प्रश्न पत्रिका आपको मिलेगी, and He will only give you something according to the level of your spiritual development in life. और वो आपको केवल ऐसा ही कुछ देगा जो आपके जीवन के आत्मिक उन्नति के स्तर के अनुसार हो। Now, this is a great comfort for me. अब ये मेरे लिए एक बड़े सांत्वन की बात है। Supposing, for example, the devil has got some massive temptation lined up for me to face tomorrow, which is too much for me. I'm not, सोच कर देखिए, शैतान के पास कोई बहुत बड़ा बहुत भारी प्रलोभन है, उसने तैयार करके रखा है मेरे लिए, जो वो कल भेजने वाला है, जो मेरे सहने की क्षमता से बाहर है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा है। strong enough to bear it. मैं उसको सहने के योग्य नहीं हूँ, उतना मेरे में पर्याप्त सामर्थ्य नहीं है। But the devil's got to get permission from God पर शैतान को जाकर परमेश्वर से अनुमति लेनी होती है before he sends that temptation into my life. इससे पहले कि वो मेरे जीवन में उस प्रलोभन को भेजे। And he asks God, can I send this temptation to Zach?
और वो परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर क्या मैं जैक के जीवन में ये प्रलोभन भेजूं क्या? God says, no, परमेश्वर कहता है नहीं, I'm not going to let you do it मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, because he's not strong enough to face it. क्योंकि वो इतना मजबूत नहीं है, इतना बलवंत नहीं है उसको सहने के लिए। And then after a month, the devil says, can I send it to him now? God says, और एक महीने के बाद शैतान फिर एक बार परमेश्वर से पूछता है, क्या अब मैं उस प्रलोभन को भेजूं क्या? no, he's और परमेश्वर कहता है नहीं, not strong enough. वो अभी भी उसके अंदर उतना बल या उतनी सामर्थ्य नहीं है। Maybe after a year, शायद 1 साल के बाद God says to him, okay, now you can tempt Zach with that temptation. शायद परमेश्वर 1 साल के बाद शैतान से कहता होगा, ठीक है अब जाकर तुम जैक को उस प्रलोभन का सामना करवा सकते हो। He is strong enough now. अब वो उतना बलवंत हो चुका है, पर्याप्त मात्रा में बलवंत हो चुका है अब, He's developed in the last 1 year, क्योंकि पिछले 1 वर्ष में उसने उन्नति की है, वो उतना विकसित हुआ है and now he's strong enough to face it. And that's when the temptation will come to me. अब वो पर्याप्त मात्रा में उतना बलवंत हो चुका है और तभी वो प्रलोभन मेरे जीवन में आएगा। By the power of the Holy Spirit, I can overcome it. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं उस पर विजय प्राप्त कर पाऊंगा। It's like when I get to the 7th standard, then I ये बिल्कुल वैसा है कि जब मैं 7वीं कक्षा में पहुंच जाता हूँ, get the 7th standard question paper. उसके बाद ही मुझे 7वीं कक्षा का प्रश्न पत्रिका मिलेगा। I won't get it in the 5th standard. मुझे 5वीं कक्षा में वो प्रश्न पत्रिका नहीं मिलेगी। This is a tremendous comfort for me to know, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सांत्वन है ये जानने के लिए, because this applies all the way through life, right up to the end of my life till Christ comes again. क्योंकि ये हमारे जीवन भर लागू होता है, मेरे जीवन के अंत तक जब तक मसीह नहीं लौटता। I will never get a question paper that's too tough for me. मुझे कभी एक ऐसी प्रश्न पत्रिका नहीं मिलेगी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। That means every temptation I face can be overcome because none of it will be too strong for me. इसका मतलब हर एक प्रलोभन जिसका मैं सामना करता हूँ उस पर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें से कोई भी प्रलोभन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बलवंत ना होगा। There are students who got 100% in mathematics. ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें गणित में 100% नंबर आते हैं। In first standard, second standard, third standard, fourth standard. They work hard. पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में। क्यों? क्योंकि वो कड़ी मेहनत करते हैं And they get 100% और उन्हें हर बार 100% नंबर मिलते हैं in every year. हर वर्ष। But if you had given him a 7th standard question paper when he was in the 5th standard, पर सोच कर देखिए, जब वो विद्यार्थी 5वीं कक्षा में था, तब अगर आप उसको 7वीं कक्षा की प्रश्न पत्रिका दे देते तो he would not have got 100%. उसको तब 100% नहीं मिलते, He'd have probably got 25% or शायद उसे केवल 25% मिलते 30%. या 30% मिलते। It's possible for us to get victory over sin all the time. हमारे लिए ये संभव है कि पाप पर विजय हमें निरंतर मिले, Just because of this one promise in 1 Corinthians 10:13. इस एक वायदे की वजह से जो पहला कुरिन्थ 10:13 में पाया जाता है, God will not allow you to be tested beyond your ability. परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। We must believe that. हमें इस पर विश्वास करना है। You can never overcome without faith. आप विश्वास के बगैर कभी जयवंत नहीं हो सकते। You don't believe that God is faithful. That's what it says in 1 Corinthians 10:13. अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, यहाँ यही लिखा है पहला कुरिन्थियों 10:13, God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। हिंदी में सच्चा लिखा है, पर इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर विश्वास योग्य है। And his promises, he is faithful not to allow you to be tempted beyond your ability. और उसका वायदा ये है कि वो विश्वास योग्य है कि वो कभी भी आपके सामर्थ्य से बढ़कर या सामर्थ्य से बाहर या क्षमता से बाहर आपको परीक्षा में पढ़ने न देगा, Bear. जिसको आप सह न पाओ। The Bible speaks about repentance and faith as the two things necessary for us to receive all that the gospel offers. बाइबल हमें बताती है कि मन फिराव और विश्वास ये दो चीज़ें हैं जो आवश्यक है हमारे लिए कि हम उन सब चीज़ों को प्राप्त करें जो सुसमाचार हमें देते हैं। Jesus preached repentance and faith. Peter preached repentance and faith. यीशु मसीह ने मन फिराव और विश्वास का प्रचार किया, पतरस ने मन फिराव और विश्वास का प्रचार किया। And the apostle Paul says, who brings them both together in Acts 20, when he's talking to the elders in Ephesus, he says, I've been preaching to you for 3 years.
और प्रेरित पौलुस भी इन दो चीज़ों को जोड़ देता है प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय में, जहां वो इफिसियों के अगुओं से, प्राचीनों से बात करते हुए कहता है कि मैं 3 वर्षों से तुमसे प्रचार कर रहा हूं, What have I preached to you for all these 3 years? और इन 3 वर्षों में मैंने तुमसे क्या प्रचार किया है। I have solemnly, verse 21, 21 वचन, testified to everybody that they must repent towards God and have faith in the Lord Jesus Christ. मैं सबके सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। These are two things that God has joined together. ये दो चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने एक साथ जोड़ी है, Repentance and faith. मन फिराव और विश्वास। And the Bible says what God has joined together, no one should separate. और बाइबल हमें बताती है जिन चीज़ों को परमेश्वर एक साथ जोड़ देता है उन्हें किसी और को अलग नहीं करना चाहिए। Now, when you combine 2 atoms of hydrogen with 1 atom of oxygen, you get water. जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु को ऑक्सीजन के 1 परमाणु से जोड़ देते हो तो आपको पानी मिलता है। You separate it, it's no longer water. अगर आप उन 3 परमाणु को अलग कर दोगे तो फिर वो पानी नहीं रहेगा। You take 1 atom of sodium, an atom of chlorine, अगर आप सोडियम का एक परमाणु ले लो और क्लोरीन जो दूसरा एक धातु है उसके परमाणु को अगर ले लो, तो put it together, अगर इन 2 चीज़ों को आप एक साथ मिला दो, you get sodium chloride, which is आपको सोडियम क्लोराइड मिलता है common salt. जो हमारे घर का नमक होता है। You separate them, it's not common salt. उन दोनों को अगर आप अलग कर दोगे तो फिर वो नमक नहीं रहा। It is sodium and it's chloride. अलग करने के बाद वो केवल यहाँ सोडियम है, यहाँ क्लोराइड है। Repentance and faith is the only appropriate response मन फिराव और विश्वास ये इकलौते सही और उचित ऐसे प्रतिक्रिया है to the gospel of Jesus Christ. यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रति। You separate them, it's no longer the correct response to the gospel of Jesus Christ. अगर आप इन दोनों को अलग कर दोगे, मन फिराव और विश्वास को, तो फिर ये सही प्रतिक्रिया नहीं रह जाएगी यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रति। It will not produce the result that the gospel is supposed to produce. ये वो परिणाम नहीं लाएगा जो सुसमाचार को परिणाम लाना चाहिए, वो ये नहीं ला पाएगा। Unfortunately, a lot of preaching today emphasizes only faith. दुर्भाग्यपूर्ण आज बहुत ज़्यादा प्रचार है जो केवल और केवल विश्वास पर जोर देता है। It's like saying, we need oxygen in water. We need oxygen, we need oxygen, and oxygen. Sure. और ये बिल्कुल ऐसा हो गया जब अगर कोई कहे कि नहीं, पानी में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। You need hydrogen too. पर उसी के साथ साथ आपको हाइड्रोजन भी तो चाहिए। You need to have 2 atoms of hydrogen with 1 atom of oxygen, and then you get water. आपको हाइड्रोजन के 2 परमाणु लगेंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लगेगा, तब एक साथ मिलकर आपको पानी मिलता है। And if you keep on emphasizing oxygen, what you get is oxygen, not water. अगर आप केवल ऑक्सीजन पर ही जोर देते रहोगे तो आपको क्या मिलेगा? केवल ऑक्सीजन मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। So if you keep on emphasizing faith, you're not going to get a correct response. और इसलिए अगर आप विश्वास पर ही जोर देते रहोगे तो आपको एक सही प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी To the gospel, and people सुसमाचार के प्रति एक सही प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी will not experience what the gospel offers. और लोग उसका अनुभव नहीं करेंगे जिसका सुसमाचार उनको जो पेश कर रही है वो। This is the tragedy in Christendom today. ये मसीह जगत में आज बहुत ज़्यादा दुख की बात है। Many people are not experiencing the wonderful blessings and privileges of the gospel because preachers have separated what God has joined together. कई लोग हैं जो अद्भुत जो आशीषें हैं और अद्भुत सौभाग्य जो है सुसमाचार के, वो उनका अनुभव नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि प्रचारकों ने वो चीज़ों को अलग कर दिया है, उन 2 चीज़ों को अलग कर दिया है जो परमेश्वर ने एक साथ जोड़ दी थी। Repentance is not a very popular message to preach. क्योंकि मन फिराव एक बहुत ज़्यादा ऐसा जाना माना या लोकप्रिय प्रचार नहीं है प्रचार करने के लिए, Because it's dealing with sin. क्योंकि मन फिराव किससे संबंध रखता है? पाप से संबंध रखता है। And so people emphasize faith. That sounds more positive. और मन फिराव जो है पाप से उचित व्यवहार करने से संबंध रखता है और इसलिए लोग जोर देते हैं विश्वास पर, क्योंकि वो ज़्यादा सकारात्मक सुनाई पड़ता है।
Repentance sounds a bit negative, मन फिराव जो है ये थोड़ा सा नकारात्मक मालूम पड़ता है, and preachers like to preach something positive. और प्रचारकों को क्या प्रचार करना पसंद है कि कोई थोड़ी सकारात्मक चीज हो। But you need the positive and the negative, just like पर आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। in electricity. बिल्कुल जैसे बिजली में आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों की जरूरत होती है। You can't have just a positive. आप केवल पॉजिटिव चीज लेकर या सकारात्मक चीज लेकर नहीं होगा। You need a positive end and a negative end for the current to flow. अगर बिजली बहनी है तो आपको एक पॉजिटिव छोर की जरूरत है और एक नेगेटिव छोर की जरूरत है, तभी बिजली बहेगी। You can't have all positive. No. क्योंकि आपके पास सब का सब पॉजिटिव नहीं होगा। No current will flow that way. अगर ऐसा हुआ तो कोई बिजली ही नहीं बहेगी। It's the same way. बिल्कुल वैसा ही है। Repentance is a negative, turning away from sin. मन फिराव क्या है? वो नेगेटिव या नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब क्या? पाप से मुड़ना, पाप से पीछे मुड़ना। And faith is the positive, putting our trust in the Lord Jesus Christ. और विश्वास जो है वो पॉजिटिव है या सकारात्मक है। उसका मतलब अपने भरोसे को यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह पर रखना। If you don't have both, you cannot have experience the gospel of Jesus Christ. आपके पास अगर दोनों नहीं है तो आप मसीह यीशु के सुसमाचार का अनुभव नहीं कर पाओगे। And so we can say that a lot of Christians today do not have a proper experience of the gospel. और इसलिए आज हम कहते हैं कि आज कई ऐसे मसीह हैं जिन्हें सुसमाचार का एक वाकई में सही या उचित ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ है। That's why their lives are so unsatisfying. Most इसी वजह से उनका जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट करने वाला है। Christians will admit, if you ask them honestly, अधिकतर मसीही इस बात से सहमत हो जाएंगे अगर आप उनको ईमानदारी से ये प्रश्न करो तो I'm not satisfied with my Christian experience. वो कहेंगे कि मैं अपने मसीह अनुभव से संतुष्ट नहीं हूँ। Why are they saying that? और वो ये क्यों कह रहे हैं? Because they've been fed with an incomplete message. क्योंकि उन्हें एक आधा अधूरा संदेश ही दिया गया है। They've been taught faith without being taught repentance. उन्हें विश्वास सिखाया गया है मन फिराव सिखाए जाने के बजाय, उसके साथ मन फिराव नहीं सिखाया गया। Repentance is the primary step मन फिराव जो है ये प्राथमिक कदम है before you can come to faith. इससे पहले कि आप विश्वास तक पहुंच पाओ। Repentance means turning away from everything other than God मन फिराव का मतलब है परमेश्वर के अलावा जो भी चीज़ है उनसे पीछे मुड़ना या उनसे मुड़ जाना to God Himself. One of और उनसे मुड़कर कहाँ? परमेश्वर की ओर मुड़ना। the clearest definitions of it is found in 1 Thessalonians and chapter 1. और इसका एक बहुत जो अच्छा और स्पष्ट परिभाषा मन फिराव की पाई जाती है पहला थिस्सलुनीकियों उसके पहले अध्याय में। 1 Thessalonians chapter 1, पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय we read like this हम ऐसे पढ़ते हैं, in verse 9. 9वां वचन, You turned to God from idols. तुम मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। Notice there, you turned to God from idols. ध्यान दीजिए कि आप मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरते हैं। What is an idol? फिर एक मूर्त या मूर्ति क्या है? The clearest definition of an idol एक मूर्ति की सबसे साफ परिभाषा ये है is something that takes the place that God should have in your life. ऐसी कोई चीज जो आपके जीवन में उस स्थान को ले लेती है जो परमेश्वर को मिलनी चाहिए थी। It's not just an object of wood and stone. वो केवल एक लकड़ी या पत्थर का कोई एक चीज नहीं है। Those are external idols, वो तो केवल बाहरी मूर्तें हो गई, more easily identified and much more easy to get rid of. और ये जो बाहरी मूर्तें हैं इन्हें पहचानना भी आसान है और इनको निकाल देना भी बड़ा आसान है। Anything external we can get rid of easily. कोई भी चीज़ जो बाहरी है बड़े आसानी से हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। Relatively speaking, अगर हम तुलनात्मक तौर पर बात करें तो it is the idols inside the heart जो मूर्तें हृदय के अंदर होती है that are more difficult उनको निकालना बहुत कठिन होता है। to get rid of. There's a verse in the Old Testament where the Lord told the nation of Israel,
पुराने नियम में एक वचन है जहाँ परमेश्वर ने इस्राएल लोगों से कहा through one of his prophets, उसके एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा, saying that these people, this is in Ezekiel and chapter 14. और यहेजकेल इसके 14 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि ये जो लोग हैं, Ezekiel was a prophet to the backslidden Israelites in the land of Babylon. और यहेजकेल एक भविष्यद्वक्ता था उन पीछे फिसले हुए इस्राएलियों के लिए जो बेबीलोन के देश में थे। They were sent to Babylon because of their sin. वो अपने पाप के वजह से बेबीलोन में भेजे गए थे। And the Lord said to Ezekiel, saying, और परमेश्वर ने यहेजकेल से ये कहा, listen to me, son of man. उसने कहा, मनुष्य के पुत्र मुझसे सुन। Ezekiel 14 and verse 3. और यहेजकेल 14 अध्याय 3 वचन, These men have set up their idols in their hearts. इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की है। Should I be consulted by them? फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? Am I going to answer these fellows who got idols in their hearts? क्या मैं इन लोगों को कोई जवाब दूं जिनके हृदय में कोई मूर्ति है? So you find that an idol is not something that you just have outside of you. और इसलिए यहाँ आप पाते हो कि एक मूर्ति केवल वो नहीं है जो आपके बाहर होती है। He goes on to say, therefore speak to them and tell them. आगे जाकर परमेश्वर कहता है कि उनसे बात कर, उनसे ये कहना, Ezekiel 14:4. यहेजकेल 14 उसका 4था वचन, Any man who sets up his idol in his heart and then comes to the prophet and says, asks him something, the Lord will be brought to give him an answer in view of the multitude of his idols. और वहाँ लिखा है, इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित करके और भविष्यद्वक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत से मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। The Israelites had many idols in their hearts. इस्राएली लोगों के हृदय में बहुत सारी मूर्तें थी। And it's the same with Christians today. और आज मसीहों के साथ बिल्कुल यही बात है। Anything that takes the place of God in your life, it could कोई भी चीज़ जो आपके जीवन में परमेश्वर के स्थान को अगर ले लेती है तो be your business, चाहे वो आपका व्यवसाय क्यों ना हो, it could be your house, वो आपका घर होगा, it could be your girlfriend, it could be a boy, it could be your आपकी सहेली हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, bank account, it आपका बैंक खाता हो सकता could है, be stocks and shares. चाहे आपके स्टॉक्स या शेयर्स हो सकते हैं। Anything that takes the place of God in your life. And if you कोई भी चीज़ जो आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लेती है, find out what is taking the place of God in your life, ask yourself, what is it that you think about the most when you have some free time? और अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान कौन सी चीज़ ले रही है, तो केवल अपने आप से ये प्रश्न करो कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हो जब आपको थोड़ा सा खाली समय मिल जाता है तो। Now, when we go to work, whether it's in an office or a factory or any, जब हम काम करने जाते हैं, चाहे वो किसी दफ्तर में हो, किसी फैक्ट्री में हो Where you have- या किसी भी अन्य जगह, to concentrate on your work out of necessity to earn your living. आपको अगर आपकी जीविका कमानी है तो वहाँ आवश्यक है कि आप पूरा ध्यान उस काम में लगाओ। Okay, let's leave that aside. If a उस चीज़ को अलग छोड़ दीजिए। student goes to school or a college, he is to concentrate on his studies, अगर कोई विद्यार्थी स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो उसको वहाँ अपने पढ़ाई पर ध्यान and देना that होगा is the right thing to do. और इन चीज़ों पर ध्यान देना उचित भी है, सही चीज़ है। But when we have finished with our school or college or office or factory, पर जब हम अपने स्कूल या कॉलेज या अपने दफ्तर का काम या फैक्ट्री का काम खत्म कर चुके हैं and you're free और अब आपको थोड़ा खाली समय मिल गया है to think about whatever you like now, और अब आप जो चाहे उसके विषय में जब सोच सकते हो, what do you think about? इस परिस्थिति में आप किन चीज़ों के बारे में सोचते हो? Most of the time, अधिकतर समय किन चीज़ों के बारे में सोचते हो? that is your idol. वही चीज़ आपकी मूर्ति है। It could be sport, वो शायद खेल हो सकता be है, music, it could वो संगीत हो सकता है। be, and some of these legitimate idols are much more serious than the illegitimate ones. और इनमें से कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो वैध मूर्तियां हैं, ये ज़्यादा गंभीर है जो अनैतिक मूर्तियां हैं उनके तुलना में, Because they don't look like idols. क्योंकि ये दिखाई नहीं पड़ती, मालूम नहीं पड़ता कि ये भी मूर्तियां हैं करके।
So repentance means I'm turning away from everything that's coming between me and God. और मन फिराव का मतलब है मैं हर उस चीज से पीछे मुड़ता हूं जो मेरे और परमेश्वर के बीच में आती है. I'm turning my back on it. The word repentance means a change of mind. मैं अपनी पीठ फेर लेता हूं, पीठ मोड़ लेता हूं. मन फिराव का मतलब है मैं अपने मन को बदल देता हूं. And one of the best ways to describe it is the military about turn. और एक सबसे अच्छा तरीका मन फिराव को समझाने का वो है सेना में एक आज्ञा होती है पीछे मुड़ करके. Where a person turns around 180 degrees from his old position. और पीछे मुड़ आज्ञा दी तो वो जो सैनिक होता है जिस दिशा में उसका मुंह था बिल्कुल 180 डिग्री पीछे मुड़कर उसका मुंह विपरीत दिशा में होता है. So that's it. You know, my old way of life was following after sin. और मन फिराव यही है. मेरा पुराना जीवन शैली क्या था, जीवन का मार्ग क्या था, मैं पाप के पीछे जाता था. I turn away from that, मैं उससे पीछे मुड़ता हूँ. my back to sin, and मैं अपने पीठ को पाप की ओर लगाता हूँ. put God in front. I turn my back not only to sin but to anything that took the place of God in my life. और मैं परमेश्वर को अपने सामने रखता हूँ. मैं अपने पीठ के पीछे केवल पाप ही नहीं, हर उस चीज़ से मैं अपनी पीठ फेर लेता हूँ, मुंह फेर लेता हूँ जो मेरे जीवन में परमेश्वर के स्थान को ले रहा था. If you haven't done that, your repentance may only be partial. अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर आपका मन फिराव शायद केवल आधा अधूरा मन फिराव है. You may have turned your back on certain things, शायद आपने कुछ चीज़ों से मुंह फेर लिया है. आपने पीठ तो आप पीछे मुड़े ऊपर कुछ ही मात्रा में, but not on everything. या कुछ चीज़ों से आप पीछे मुड़ गए हो पर सब चीज़ों से आप पीछे नहीं मुड़े हो. And then of course your repentance is partial, और फिर देखा जाए तो आपका जो मन फिराव है वो आधा अधूरा है. and your experience of the gospel will also be partial. और सुसमाचार का आपका अनुभव भी आधा अधूरा ही होगा. For example, if I want to travel from Bangalore to Bombay, अगर मैं बैंगलोर से मुंबई को जाना चाहता हूँ तो I turn my back on Bangalore, मैंने बैंगलोर में अपना मुंह फेर लिया. अपनी पीठ के पीछे अब मेरे बैंगलोर है. and instead of turning 180 degrees towards Bombay, और बॉम्बे की ओर, मुंबई की ओर 180 डिग्री मुड़ने के बजाय I turn say 135 degrees, I'll end up in Goa. सोच कर देखिए, अगर मैं केवल 135 डिग्री पीछे मुड़ूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं गोवा में शायद चले जाऊंगा, Not in Bombay. मुंबई नहीं जाऊंगा. And a lot of Christians end up where they're not supposed to end up और कई मसीही उनका अंत वहाँ होता है जहाँ वो नहीं होने चाहिए, because they didn't turn around from sin 180 degrees. क्योंकि वे पाप से 180 डिग्री पीछे नहीं मुड़े. They did turn, but not fully. वे मुड़े तो सही पर वे पूर्ण तौर पर नहीं मुड़े. This is the reason why many people don't progress in their Christian life. यही कारण है कि कई लोग अपने मसीही जीवन में उन्नति नहीं करते. Repentance is not total. उनका मन फिराव ये संपूर्ण मन फिराव नहीं होता. They have not turned from everything they know to be sin in their life. वो हर उस चीज से पीछे नहीं मुड़े हैं जो वो जानते हैं कि उनके जीवन में पाप है करके. Let me tell you something more about repentance, and अब मैं आपको मन फिराव के विषय में कुछ और भी बताना चाहता हूँ. that is, repentance is not something you do once for all when you begin your Christian life. और मन फिराव ये कोई ऐसी चीज नहीं जो आप एक ही बार के लिए आपके जीवन में करते हो, विशेषकर तब जब अपने मसीह जीवन की आप शुरुआत करते हो. It's a continuous attitude of turning from every known sin. ये एक निरंतर जारी रहने वाला रवैया है, हर एक चीज को जो आप जानते हो पाप है उससे पीछे मुड़ने का. Because as we grow in the Christian life, क्योंकि जब हम अपने मसीही जीवन में उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो we will discover newer and newer sins, हमें और भी नए और नए पाप मालूम पड़ेंगे, which earlier on we did not think were sins. ऐसी चीजें जो पहले हमें मालूम भी नहीं थी कि ये पाप है. It's been my discovery over the last 25-30 years. ये मेरी खोज रही है पिछले 25-30 वर्षों में. I have been constantly discovering sin in my life. मैं निरंतर बार बार अपने जीवन में मुझे पाप में खोजते आया हूँ, मुझे दिखता है. What do I mean by sin? अब जब मैं पाप कहता हूँ इसका क्या मतलब है?
In the Bible, there are many definitions of sin. Let me just बाइबल में पाप के कई अलग अलग परिभाषाएं हैं। read you a couple of them. मैं आपके लिए कुछ जो परिभाषाएं हैं उन्हें पढ़कर दिखाना चाहता हूं। 1 John chapter 3 and verse 4, it says, sin पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 वचन कहता है, is lawlessness, पाप जो है वो व्यवस्था का विरोध करना है, violating the command of God, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, doing something that you know is wrong. ऐसा कुछ करना जो आप जानते हो गलत है। You know in your conscience this is wrong and you do it. आप अपने विवेक में जानते हो कि ये जो मैं कर रहा हूं ये गलत है और फिर भी आप वो करते हो, That is sin. वो पाप है। Now there's another, that's a sin of commissions. ये जो एक पाप होता है ये मानो एक आज्ञा न मानने का पाप है, मतलब कुछ करना था और आपने नहीं किया। Sin that you commit. एक ऐसा पाप जो आपने किया है, ये कोई आज्ञा न मानने का मतलब आपने वो करके, वो गलत की चीज करके उस पाप को किया है। Another type of sin, एक दूसरे प्रकार का पाप ये है which many people don't think about, जो कई लोग जिस पाप के बारे में सोचते भी नहीं हैं, is the sin of omission. वो है एक ऐसा पाप जहां आप जानते थे सही क्या है करना पर आपने नहीं किया। That means something you were supposed to do, इसका मतलब ऐसी चीज जो आपको वाकई में तो करनी चाहिए थी but you didn't. पर आपने उसे नहीं किया। That's described in James chapter 4, ये जो पाप है याकूब की पत्री 4 अध्याय में लिखी है, उसका वर्णन है। where it says in the last verse, verse 17, याकूब की पत्री 4 अध्याय 17 वचन में लिखा है, अंतिम वचन, the one who knows the right thing to do but does not do it, जो भी जानता है कि भलाई करना जानता है और नहीं करता, it's sin. उसके लिए वो पाप है। The Levite and the priest who walked by the beaten man on the road from Jerusalem to Jericho, you read, और यरूशलेम से यरीको जाने वाला जो रास्ता था उस पर जिस व्यक्ति को बिल्कुल मारा था और पीट दिया गया था, वहाँ से जो व्यक्ति वो जो लेवी था, जो याजक था, जो उसको देखकर वैसे ही आगे बढ़ गए। in the story of the Good Samaritan. और जो दयालु सामरी के दृष्टांत में आप इस कहानी को पढ़ सकते हो। What did they do? What was their sin? उन दोनों ने क्या किया, उनका क्या पाप था? They didn't kick the man. उन्होंने उस व्यक्ति को लात नहीं मारी, जख्मी व्यक्ति को। They didn't spit on him. उसने उन पर उन्होंने उस पर थूका नहीं। They didn't say, call him any bad words. उन्होंने उससे कुछ कहा भी नहीं, कोई बुरे नाम भी नहीं कहे उसे। They just ignored him and walked on the other side. उन्होंने केवल उसको नजरअंदाज कर दिया और मार्ग के दूसरी छोर पर जाकर वो आगे चलने लगे। They sinned the sin of omission. उनका क्या पाप था? कुछ मालूम होकर भी न करने का उनका पाप था। If they had kicked him and called him bad names, that would have been a sin of commission. अगर वो उसको लात मारते, उसे बुरी भली बातें कहते, तो वो एक गलत काम करने का पाप होता। They did not do what they were supposed to do. Help this man. उन्होंने वो नहीं किया जो उन्होंने करना चाहिए था इस असहाय व्यक्ति के लिए, या उसकी सहायता करने के लिए। Do you know the number of sins of omission that you have done in your life? क्या आप जानते हो ऐसे कितने पाप हैं जहां आपको कुछ सही करना था पर आपने नहीं किया है? आपके जीवन में ऐसे कितने पाप आपने किए हैं? Or even thought of? ऐसे चीजें जो आपने, जिनके विषय में सोचा भी नहीं है। Normally speaking, we confess only sins that we commit. आम तौर पर देखा जाए तो हम केवल उन्हीं पापों का अंगीकार करते हैं, प्रभु के सामने उन्हीं पापों को मान लेते हैं जिन पापों को हमने खुद किया होता है। Lord, I did this wrong thing. I did that wrong thing. प्रभु मैंने ये पाप किया, प्रभु मैंने वो पाप किया, प्रभु I did that other wrong thing. मैंने वो दूसरे गलत काम किया। प्रभु, Can you think of a time when you have confessed something like this to the Lord? क्या आपने कभी, आपको आपके जीवन में कोई ऐसा समय याद आता है जब आपने प्रभु के सामने जाकर इस पाप को कबूल किया हो? Lord, I should have helped him, but I didn't do it. प्रभु मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए थी पर मैंने नहीं की। प्रभु I should have spoken a kind word there, but I didn't speak it. एक दयालु शब्द मुझे वहां कहना चाहिए था प्रभु, पर मैंने नहीं कहा। प्रभु Forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर दे प्रभु।
I should have prayed there, but I didn't pray. मुझे वहाँ प्रार्थना करनी चाहिए थे प्रभु, पर मैंने नहीं की। I should have sought some fellowship with you in the scriptures, but I didn't seek it. बाइबल पढ़कर मुझे तेरे साथ थोड़ी संगति खोजनी चाहिए थे प्रभु, पर मैंने उस संगति को नहीं खोजा। There are many sins of commission. When we ऐसे कई पाप है जो हम करते हैं और वो गलत है और वो पाप है। come into the presence of God, we get light on these sins. जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं तब हमें पता चलता है इन पापों के बारे में भी, जो वो पाप है जो हमें करना चाहिए था और हमने नहीं किया। And when we get light on these sins, we can turn from it. और जब हमें इन चीज़ों के विषय में ज्योति मिलती है तो हम उनसे पीछे मुड़ सकते हैं। So the closer and closer and closer we come to God, और इसलिए जितना अधिक और अधिक और अधिक हम नज़दीक आते हैं प्रभु के, और भी नज़दीक आते हैं, तो the more and more and more we get light on what is sin and what is not sin. उतने ही अधिक और अधिक और अधिक मात्रा में हमें ज्योति मिलती है कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। And so as we discover new areas of sin in our life, और जब हमें अपने जीवन में पाप के नए क्षेत्र दिखाई पड़ने लगते हैं तो we turn from that. हम उनसे भी पीछे मुड़ जाते हैं। And then next year I get light on something more that is sin in my life. और अगले साल मुझे और कोई चीज़ पर ज्योति मिलती है जो मेरे जीवन में पाप था, And I turn from that. और मैं उससे भी पीछे मुड़ता हूँ। So if I'm walking with the Lord, my whole life will be one of repentance. I'm और turning. इसलिए अगर मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ तो मेरा संपूर्ण जीवन एक मन फिराव का जीवन होगा। मन फिराना। Turning मैं पीछे मुड़ रहा हूँ from the new things I'm discovering to be उन नई चीज़ों से जो मुझे पता चलती है। in my life. ये नई चीज़ें जो मुझे लगता है कि अब मुझे पता लगता है कि हाँ, ये भी पाप है मेरे जीवन में। So what is the clear definition of sin? Here we और इसलिए पाप की सबसे साफ परिभाषा क्या है? got two of them. हमने यहाँ दो परिभाषाएं देखी। Violating the law, going beyond, outside the line God has drawn. उस व्यवस्था का उल्लंघन करना और उस जो लकीर परमेश्वर ने खींची है उसके आगे जाना, जो परमेश्वर ने मेरे लिए एक सीमा रखी है उससे भी बढ़कर आगे चले जाना। The other is not coming up to the mark. और दूसरी क्या है? दूसरी परिभाषा है कि मैं उस मापदंड तक, उस स्तर तक ही नहीं पहुंच पाता, Not doing what I should have done. और वो भी नहीं करता जो मुझे करना चाहिए था। Now let me turn to what is the best definition of sin altogether that I अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या है पाप की, found in the scriptures. जो मुझे आज तक बाइबल में मिली है। In Romans 3:23 it says, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 वचन कहता है, all have sinned and come short of the glory of God. सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। So sin is coming short of God's glory. और पाप है परमेश्वर के महिमा से रहित रहना, मतलब परमेश्वर के महिमा के मापदंड तक न पहुंच पाना। That means God's standard is 100% and I come below that. और इसका मतलब परमेश्वर का मापदंड है 100% और मैं उससे वंचित हूँ, उस तक नहीं पहुँच पाता, उसके नीचे ही रह जाता हूँ। Anything I come below that I'm sinning. अगर किसी भी क्षेत्र में मैं उस तक नहीं पहुँचता, उससे कम रह जाता हूँ, तो मैं पाप कर रहा हूँ। What is the definition of the glory of God? फिर परमेश्वर की महिमा की परिभाषा क्या है? In John chapter 1 and verse 14 it says यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन कहता है that we beheld the glory of God in Jesus Christ. वहाँ लिखा है कि हमने मसीह यीशु में परमेश्वर की महिमा को देखा, Full of grace and truth. अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। So the glory of God was seen in the earthly life of Jesus Christ. और परमेश्वर की महिमा ये यीशु मसीह के इस पृथ्वी के जीवन में देखी गई। So as I look at the earthly life of Jesus Christ, और इसलिए जब मैं यीशु मसीह के इस पृथ्वी के जीवन को देख पाता हूँ, I see what holiness is. फिर मैं देखता हूँ कि पवित्रता क्या है। Anything less than that, anything contrary to that spirit is sin. उस कोई भी चीज़ जो उससे कम है, कोई भी चीज़ जो उस आत्मा के विपरीत है, वो पाप है। Is coming short of the glory of God. वो परमेश्वर के महिमा से रहित होना या उससे कम स्तर पर आना है। So now we get a very helpful definition of sin. अब हमें एक बहुत ही
उपयोगी और सहायता करने वाली परिभाषा मिलती है पाप की। anything unchrist-like in my life. कोई भी चीज़ जो मेरे जीवन में मसीह जैसे नहीं है, And the Holy Spirit will show me what is unchrist-like. और पवित्र आत्मा मुझे दिखाएगा कि मेरे जीवन में मसीह जैसा क्या नहीं है। And I see it, I turn from it and I say, जब मैं उसे देखता हूँ तो मैं इससे पीछे मुड़ता हूँ। Lord, I want to be like you. मैं कहता हूँ प्रभु मैं तेरे जैसा होना चाहता हूँ। That is repentance. ये है मन फिराव। It's not reaching the goal. It may मन फिराव ये नहीं है कि हम लक्ष्य में पहुंच गए हैं, take me 10 years to be like him. शायद मुझे 10 साल लग जाए उसके जैसे बनने में, But I've begun, पर मैंने शुरुआत कर दी है, turned around. मैं पीछे मुड़ चुका हूँ। And I say, Lord Jesus, और मैं कहता हूँ प्रभु यीशु I want to turn to you. That's मैं तेरी ओर मुड़ना चाहता हूँ। repentance. वो है मन फिराव। Then our faith becomes useful. The two join together. तब हमारा विश्वास जो है वो उपयोगी होता है कि वो इसके साथ जुड़ जाए, We progress in the Christian life. और फिर हम अपने मसीही जीवन में उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।